वर्सटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि जैसे आप कॉलेज जाते हो ना, तो आपको लगता है कि कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बनेगी या कोई ना कोई तो ऐसी सुंदर लड़की मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों ने 3 साल बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढते रहे, जो कि शायद भगवान उसको भेजना ही भूल गए थे। और मेरे दोस्त ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। और ऐसे करते करते फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ। मेरे दोस्तों को लगा कि नहीं, सेकेंड ईयर में मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। अब सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका है, अब मेरे दोस्तों को मिल नहीं रही। अब मेरे दोस्त पैनिक करने लगे हैं, थर्ड ईयर में तो मिल जाएगी। अब फाइनल ईयर जो हम लोग का चल रहा था, उसमें बचे थे करीबन 20 दिन, और फर्स्ट ईयर के एडमिशन चालू हो रहे थे। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आती है एक बहुत सुंदर लड़की। अब हमारा क्या हो रहा है कि अब हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब हमारे दोस्तों का प्लान क्या चल रहा है, बाकी सबका तो हमारा जैसा, अब मैं और मेरा एक दो दोस्त थे, हम लोगों ने सोचा कि अब पास आउट होने के बाद करेंगे क्या, लाइफ में क्या करेंगे। मेरे दोस्त जो है वो फेल होने का एग्ज़ाम मतलब प्लान कर रहे हैं। उनके हिसाब से फेल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस लड़की से हमारी दोस्ती वोस्ती हो जाएगी, प्यार तो हो ही जाना है, ये चल रहा था उनके दिमाग में। कुछ नहीं करके ज़िंदगी में आप कॉलेज आए तो भाई अगर बिना रिलेशन के चले गए तो लोग क्या बोलेंगे, उनके दिमाग में वो था। उनके दिमाग में करियर है ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर क्या होता है कि ऐसा करते करते ना वो लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के अपने को फेल कर देते हैं। वो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिखते, ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लगने के बाद क्या होता है कि वो लोग अब दिमाग में है कि भाई लड़की और अब हम फाइनल ईयर में हैं, वो फर्स्ट ईयर में है, और एक बार ब्रेक लगाएंगे, वो सेकेंड ईयर में और हम फाइनल ईयर में हैं, और एक बार ब्रेक लगेगा तो एक ही क्लास में पढ़ेंगे। उनके सपने देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। अब मज़ा क्या हुआ कि वो लड़की को चाहिए थे नोट्स फाइनल ईयर के, क्योंकि लड़की अपने एडमिशन के लिए नहीं आई थी, अपने छोटे भाई के एडमिशन के लिए आई थी। और मज़े की बात यह है कि वो लड़की हमारी एज ग्रुप की थी, और इसके बाद हम जहाँ पर जाकर एडमिशन कराने वाले थे वो भी वहीं जा रही थी। अब मेरे दोस्तों को लगा झटका, क्योंकि उनके हिसाब से वो जिस लड़की के लिए फेल हुए रहे थे, वो लड़की तो हमारे साथ पढ़ने वाली थी। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त फेल हो चुके तो अब तुमको +3 फाइनल ईयर फिर करना पड़ेगा, और लड़की हमारे साथ जा रही थी। अब मेरे दोस्तों ने कहा कि यार कम से कम दोस्ती करा दे, यहाँ से पास आउट होंगे तो हम भी तो वहीं जाएंगे, यहाँ नहीं तो वहाँ 6 महीने बाद मिलेंगे। तू बस अपनी भाभी का ध्यान रखना 6 महीने तक, हम रात दिन पढ़ के आएंगे। मैंने बोला ठीक है। अब हमारी कुछ दोस्तों ने उनकी भेंट घाट करा दी। अब भेंट घाट में क्या हुआ कि वो लड़की की जो एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। जैसे उसको पता चला ना इन दोनों का फेल हो गया, ये लोग फेल हो गए हैं, और लड़कियों की बात ना से चुपती नहीं, उनको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल ही जाती है। बस उन लड़कियों को ये पता नहीं चला कि उसी की वजह से ये लोग जानबूझ के फेल हुए हैं। उसको बस लगा कि किसी लड़की की वजह से ये लोग फेल हुए हैं, तो उस लड़की ने इनको पहले से ही टपोरी टैग दे दिया। अब ये बात लड़कों को भी पता चल गई। लड़के अलग से डिप्रेशन में है, लड़कों को समझ नहीं आ रहा कि फाइनल ईयर हम पास करें या फेल हो जाएं। अब फेल तो हो ही चुके हैं, अब पढ़ना है या नहीं है। उसी टाइम में टीचर कहते हैं कि री एग्ज़ाम हो सकता है, जो जो चाहे पढ़ लो। अब मेरे दोस्त आके मेरे को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे भाई हमें पढ़ा दे, क्योंकि 6 महीने हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ा, मैं 6 दिन में कितना पढ़ा लूँगा, मैं खुद ही मुश्किल से पास हुआ हूँ। मेरे दोस्तों को मैं खिड़की से चुप चुप से ऐसा करके भाई पर्ची दे रहा था, फर्रे दे रहा था, भाई वो फर्रों से पास हुए हैं। फिर ये लोग चले गए उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में वो लड़की जाने वाली थी। अब वो लड़की और ये साथ में चले गए। बाद में मालूम पड़ता है कि एंड टाइम में लड़की ने अपना कॉलेज मन बदल दिया, उसने कॉलेज ही चेंज कर दिया। फिर वो लड़का मुझे सामने से फ़ोन करके बोलता है भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला आगे क्या करना है? कहता है कुछ नहीं, यहाँ पर से जल्द डिग्री लेके मुझे अपना करियर बनाना है, बहुत हो गया, अब हमें इस सब चक्कर में नहीं रहना है।
और वो वहाँ पर भी वही सेम चीज़ कर रहा था। वहाँ पर फाइनल ईयर हुआ 2 साल के बाद। जैसे ही लोग निकल रहे थे एक सुंदर लड़की आई, लेकिन पहली बार किसी की इनको मिल चुकी थी। इन सालों ने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। इनको पता था कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा। अब ये लोग डबल ब्रेक लगा के बैठे हुए थे, फर्स्ट ईयर में भी ब्रेक और सेकेंड ईयर में भी ब्रेक। अब ये जाके सीधा उसी लड़की के क्लास में बैठ रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में आई हुई है। So thank you so much for watching this video. If you like them, please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.